डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्नाटका पीयूसी सेकेंड ईयर की आधुनिक कविताओं में पांचवी कविता, जिसका नाम है भारत की धरती। और भारत की धरती इस कविता को लिखा है डॉक्टर पुण्यमचंद मानव जी ने। तो डॉक्टर पुण्यमचंद मानव जी का जीवन परिचय हम 1-2 मिनट में देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भारत की धरती इस कविता का जो है सारांश या फिर उसकी जो है ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर पुण्यमचंद मानव जी का जीवन संघर्षपूर्ण जो है बीता है। अनेक जो है यातनाओं का, अनेक समस्याओं का उन्होंने सामना करते हुए अपना जीवन जो है हिंदी साथ ही साथ जो है मानव जाति के कल्याण हेतु उन्होंने जो है समर्पित कर दिया है। इनकी जो 2-4 लाइनें यहाँ पर शुरुआत में दी है, इन्हीं लाइनों से हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं कि आपको संघर्षपूर्ण जीवन अगर जो है का सामना करना पड़ रहा है तो डगमगाना नहीं, आप जो है क्या करना है, उन जो है संकटों का, उन मुसीबतों का सामना आपको करना है। बिना संघर्ष साहस के सफलता प्राप्त कब होती, किनारे बैठने वाले कहाँ कब पा सके मोती। जल्दी में पैठ जाते हैं, न डरते मृत्यु से मानव, न उनके शत्रु हंसते हैं, न उनकी कामना रोती। तो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाली कविता से इन्होंने जो है यहाँ पर एक प्रकार से हमारे अंदर उत्तेजना, साहस का निर्माण करने का प्रयास किया है। इनका जन्म हुआ है भिवानी, हरियाणा में 24 फरवरी 1932 में हुआ है। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वहीं पर पूरी कर दी। इन्होंने अपना जीवन अध्ययन अध्यापन में बिताया और 1989 से लेकर वे जो है मतलब 1964 से लेकर 1989 तक जो है इन्होंने जो है अध्यापन का काम किया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में वो हिंदी के प्राध्यापक रहे। संघर्षपूर्ण जीवन बीता, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी। साथ ही साथ जो है इन्होंने जो काम किया है वो साहित्य में वो जो है उच्च कोटि का काम है, जिसके कारण कर्नाटक सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा 1972 में उनको जो है विशेष सम्मान और नकद पुरस्कार जो है, नकद मतलब कैश जो है उनको दी गई। उसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सेवा के लिए हरियाणा गौरव सम्मान 2011 में जो है इनको दिया गया है। तो इस प्रकार से संघर्षपूर्ण जीवन बिताते हुए उन्होंने समाज या फिर मानवता के कल्याण के लिए जो है बहुत सारा जो है साहित्य लिखा है। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करेंगे तो वैदिक पथ प्रदर्शक, मधु प्याला, राष्ट्र पूजा, मधुशाला नहीं, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है, ये मधु प्याला है। राष्ट्र पूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि, और इसी काव्यांजलि से भारत भारती ये जो है कविता का एक अंश यहाँ पर लिया हुआ आपको देखने को मिलेगा। प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित है। इसमें कवि ने भारत की विभिन्न प्रांतों के गौरवमयी इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ ही कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का काम इन्होंने किया है। विद्यार्थियों में जोश तथा उमंग भरने के उद्देश्य से इस कविता का जो है चयन इस पाठ्यक्रम में किया गया है, ये जो है यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता को जानने के पहले हमें या फिर आपको इस बात का जरूर जो है मन में अभिमान होगा, गर्व होगा कि हमने भारत जैसी जो है पवित्र धरती पर, महान धरती पर जन्म लिया। ये कविता उसी जो है महान धरती के इतिहास की, संस्कृति की, परंपराओं की या फिर जो है उस महान पवित्र इतिहास का जो है परिचय करा कर दे रही है, जो हमारा देश मतलब पूरे विश्व में जो है एक धरोहर के रूप में जो है काम करता नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि, मद में मृद मंगल भरती है। यहाँ पर ये भारत की धरती जो है, ये भारत की धरती जन साधारण लोगों की धरती नहीं है। यहाँ पर इतिहास अगर देखेंगे तो यहाँ पर राम कृष्ण जैसे जो है मतलब महान या फिर जो है पवित्र जो है देवी देवताओं से बनी हुई ये धरती है। इसी धरती पर जो ऐसे महान जो है देवी देवताओं का जन्म हुआ। भारत माता की धरती ये जो है वीरों की धरती है। बहुत सारे वीर इस धरती पर होकर गए, अनेक संत इस धरती पर होकर गए, जिन्होंने इस जो है धरती को पूरे विश्व में जो है महान रूप में जो है सामने लाने का प्रयास किया है। राम कृष्ण की जन्मभूमि है, आपको मालूम होगा राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में और कृष्ण का जन्म हुआ है कहाँ पर, गोकुल या फिर मथुरा में। और ऐसी जन्मभूमि को देखने के बाद, ऐसी जन्मभूमि में जन्म लेने के बाद हमारे मन में एक प्रकार की प्रसन्नता जो है भरी हुई देखने को मिलती है। हमें एक प्रकार की खुशी या फिर आनंद जो हमें हुआ देखने को मिलता है। उत्तर भारत की जो है चर्चा करेंगे। हर एक जो है राज्य की उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार से प्रशंसा की है, उस राज्य के इतिहास की उन्होंने प्रशंसा की है, उसका वर्णन किया है। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश,
जहाँ पर जो है अयोध्या है, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ये जो है उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत के जो है पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर जाने के बाद हम अपने पापों को धोकर अपनी जो है आत्मा को एक प्रकार से क्या करने का प्रयास करते हैं कि पवित्र करने का प्रयास करते हैं। ऐसी जो है पवित्र स्थलों की ये धरती है और ऐसी धरती पर जन्म लेना एक प्रकार से जो है बहुत ही जो है सौभाग्य से जो है ये हमें प्राप्त होता है। यही धरती है उत्तर भारत की, जहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी हुए जिन्होंने पद्मावत लिखी, कबीर जैसे संत होकर गए जिन्होंने समाज में जो है क्रांति लाने का प्रयास किया, तुलसी हो गए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके जो है समाज के सामने क्या किया है, एक प्रकार से अनेक आदर्श जो है व्यक्तित्व को सामने रखने का काम किया है। आप जानते होंगे कबीर का जन्म, कबीर की जो है मतलब विचार या फिर कबीर के जो है विचारों के द्वारा, कबीर के दोहों के द्वारा उन्होंने जो है समाज को किस प्रकार से बदलने का काम किया। तुलसी जी का रामचरितमानस अगर हम पढ़ेंगे तो हमें जो है एक प्रकार से महान पुरुष की जो है महान पुरुष का परिचय हमें होने मतलब देखने को मिलता है। ऐसी है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, जिसमें उन्होंने जो पद्मावती की जो है कहानी बताते हुए हमें इन्होंने अपनी वाणी से जो है क्या किया है, महान संस्कृति का परिचय करा कर दिया है। इसी धरती पर आपको बद्रीनाथ देखने को मिलेगा, इसी धरती पर आपको केदारनाथ देखने को मिलेगा। ये ऐसे तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर जो है हम अपने जो है क्या कर रहे हैं, मतलब जीवन को एक प्रकार से पवित्र कराने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम अपने पापों को धोकर एक प्रकार से जो है प्रायश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी ये जो है पावन धरती है, पवित्र धरती है। इसी धरती पर कृष्ण जो माखन का भोग लगा देते, माखन खाने वाले कृष्ण भगवान का जन्म, कृष्ण कन्हैया का जन्म जो है इसी धरती पर हुआ। ऐसी धरती जो है मन को एक प्रकार से प्रसन्नता निर्माण करने का प्रयास करती है। यही जो है भूमि है जहाँ पर जब तारीफ भी होती है, साथ ही साथ अत्याचारियों का जो है विनाश करने की धरती भी यही है। इसी धरती पर जो है रावण या फिर कंस जैसे अत्याचारियों का जो है विनाश भी हुआ, क्योंकि इन्होंने समाज को जब जो है ठेस पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने का काम किया, तब जाकर इसी जो है अत्याचारियों का, ऐसे ही अत्याचारियों का, ऐसे ही जो है रावण कंस जैसे दुराचारियों का यहाँ पर जो है दर्प दलन भी जो है हुआ देखने को मिलता है, घमंड भी टूटा हुआ देखने को मिलता है। मतलब ये जितना जो है पूजने का काम ये धरती करती है, उतना ही अगर देश के ऊपर जो है एक मुसीबत बनकर आता है तो उसको जो है ज़मीन के अंदर दफनाने के लिए भी पीछे नहीं हटती है। ये वाली बात, ये संस्कृति का परिचय जो हमें ये कविता करा कर देती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो ये भारत माता की धरती क्या है, वीरों संतों की धरती है। यहाँ पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि मन में जो है किस बात के कारण उत्साह या फिर उमंग भरता है। तो राम कृष्ण की जन्मभूमि देखने के बाद हमें क्या होता है, मन में एक प्रकार से जो है उमंग या फिर उत्साह देखने को मिलता है। उत्तर भारत में कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र है, ये वाली बात आती है तो आपको लिखना है काशी, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये जो है मतलब पवित्र तीर्थ क्षेत्र आपको जो है देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से महान संतों का जन्म इस धरती पर हुआ, ये बात आती है तो आपको मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, तुलसी, इन जो है संतों के नाम आपको यहाँ पर लेने हैं। माखन भोग लगाने वाले कौन हैं अगर पूछते हैं तो जो है माखन खाने वाले कौन है, कृष्ण कन्हैया ही हैं जो माखन खाने का काम करते हैं। और इसी धरती ने जो है किन किन जो है अत्याचारियों के अहंकार को तोड़ने का काम किया, तो आपको रावण और कंस, आपको मालूम होगा राम ने जो है रावण का वध करके उसके अहंकार को तोड़ दिया और कंस के अहंकार को जो है श्री कृष्ण ने तोड़ दिया। तो ऐसी जो है धरती है, ऐसी धरती पर जन्म लेना सच में जो है सौभाग्य की बात है। ये वाली बात सामने आती है। आगे हम बात करेंगे तो थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊंचा हिमालय, भौगोलिक स्थिति, भूगोल की जो है स्थिति का वर्णन या फिर भूगोल का वर्णन कराते हुए यहाँ पर मानव जी कहना चाहते हैं कि मस्तक ऊंचा किए हिमालय, हमारे देश का मस्तक हिमालय है। हिमालय को जो हमारे देश का मस्तक माना जाता है। आपने देखा होगा हिमालय किस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा करते हुए जो है डटा रहा है, खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल भी, ये हिमालय मानो जो है हमारे मतलब देश की जो है मान सम्मान का प्रतीक है। किसी भी मुसीबत से जो है हमें एक प्रकार से बचाने का काम ये क्या करता है, हिमालय करता है। तो ऐसे ही हिमालय जो हमारे देश का क्या है यहाँ पर मस्तक है, ऐसे हिमालय को पाकर हम जो है सच में हमारा देश जो है महान है, जिसके बल पर खड़ा हुआ। यह पंजाब केसरी अपने ही बल पर अड़ा हुआ। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है और लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब में हुआ है, इसलिए इनको जो है पंजाब केसरी माना जाता है। ये पंजाब की धरती है।
रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है। तेग बहादुर अगर की बात करेंगे, युद्ध में इतने तेज थे तेग बहादुर की जो है, इतने वीर योद्धा थे कि जिसके कारण जो है ये इस पंजाब का हर एक बच्चा भी क्या है आपको वीर देखने को मिलेगा। मतलब पंजाब में इस प्रकार के महान योद्धा होकर गए, इस प्रकार के महान व्यक्ति होकर गए, जैसे लाला लाजपत राय जैसे जो आधुनिक मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय में लाला लाजपत राय जैसे जो है महान जो है मतलब व्यक्ति होकर गए, महान योद्धा तेग बहादुर सिंह जैसे महायोद्धा जो है पंजाब में होकर गए। वही जो है मन को प्रसन्न करने वाली वाणी जिनकी थी, ऐसे गुरु नानक जी के भजन भाव ने भी जो है एक प्रकार से मन को प्रसन्न करने का काम किया। तो गुरु नानक जी की मधुर वाणी भी इसी पंजाब में जो हमें देखने को मिलती है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, देखो इस धरती की आवाज़ से, इस धरती के जो है जोश से पूरी दुनिया की आवाज़ क्या होती है, डरती है। ऐसी ये क्या है पावन धरती है। मतलब यहाँ के योद्धाओं की जो है पुकार से, यहाँ की योद्धाओं की गर्जना से जो है पूरे जग की गर्जना क्या होती है, आवाज़ क्या होती है, डरती हुई देखने को मिलती है। ऐसी ये क्या है महान धरती इस भारत की हमें देखने को मिलेगी। ऐसा जो है पंजाब का वर्णन यहाँ पर किया है। अगर आपको पंजाब की बातों को लेकर जो है कवि ने पंजाब की किस प्रकार से जो है मतलब पंजाब का वर्णन किस प्रकार से किया है, ये वाली बातें अगर आती है तो आपको बताना है। किसी पंजाब की धरती पर जो है लाला लाजपत राय का जन्म हुआ, पंजाब केसरी होकर गए, जो बल और जो अपने साहस से जो है मतलब एक प्रकार से परिचित हैं। इसी पंजाब की धरती पर राणा जो है तेग बहादुर सिंह जैसे जो है यहाँ पर वीर योद्धा होकर गए। इसी पंजाब की धरती पर गुरु नानक जैसे जो है संत होकर गए, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से जो है पूरे देशवासियों को एक प्रकार से जो है ज्ञान का संदेश दिया। और इसी धरती पंजाब की धरती में ऐसे हजारों जो है महान योद्धा होकर गए, जिन्होंने अपनी गर्जना से पूरी दुनिया को जो है डराने का काम किया है। तो ऐसी धरती, ये भारत माता की धरती वीरों की धरती है, संतों की धरती है, ये यहाँ पर मानव जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल बन सकते हैं आपको कि पंजाब केसरी किन्हें कहा गया है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा गया है। रण में तेग बहादुर की अगर हम बात करेंगे तो आपको पंजाब के जो है मतलब महान जो योद्धा की बात आती है तो आपको तेग बहादुर सिंह का नाम लेना है। किनकी वाणी ने जो है सबको जो है प्रसन्न किया, ऐसे को भजन किनके भजन ने प्रसन्न किया, तो गुरु नानक जी का जो आपको जिक्र करना है। गुरु नानक आपको मालूम होगा जिन्होंने क्या किया है, सिख संप्रदाय की जो है शुरुआत की। तो ऐसे जो है भजन कीर्तन से ये जो है मतलब पावन धरती पंजाब का जो है वर्णन यहाँ पर मानव जी ने किया है। देखो तो इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इस धरती की महिमा, ये धरती जो है सिर्फ योद्धाओं की धरती नहीं है, ये ज्ञान की जननी है। यहाँ पर वो ज्ञान छिपा हुआ है, यहाँ पर वो ज्ञान जो है निर्माण हुआ, जिसने जो है पूरे विश्व में एक अपना अलग से डंका बजा दिया है। मतलब ज्ञान की जो है धरती है, ये ज्ञान की ये धरती है, ज्ञान के निर्माती है ये। और ऐसी धरती पर जो हमने जन्म लिया है, इस बात का हमें अभिमान है। वेद का मतलब ही ज्ञान है, वेद का मतलब ही ज्ञान है। 4 वेद जैसे कि जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद जो है इसी धरती पर आपको देखने को मिलेंगे। उपनिषद, अनेक उपनिषद है, वेदों के अंतर्गत आने वाले उपनिषद है, गीता का ज्ञान हो, ये सभी जो है तत्व प्रदाता है। मतलब एक प्रकार से हमें जीवन जो है जीने की सीख देने का काम करते हैं। तो ऐसी जो है ये धरती है, वेदों की जन्मदात्री है, उपनिषदों की जन्मदात्री है, गीता की जन्मदात्री है। ये जो है ज्ञान की किताबें इसी धरती पर आपको देखने को मिलेगा। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। सरस्वती नदी के तट पर आपको जो है वैदिक वेद के मंत्रों का जो है उच्चारण किया हुआ देखने को मिलेगा। ऐसी जो है पावन ये धरती है। मतलब वेदों का जो है मंत्र पठन इसी देश की धरती पर, इसी देश की जो है महान नदियों के तट पर जो है सुनाया जाता है संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा। ऐसी हरियाणा की ये धरती है। अब इसमें जो हरियाणा के ऊपर उन्होंने लिखने का काम किया, हरियाणा इस राज्य की महान संस्कृति का जो है इन्होंने परिचय करा कर दिया है। हरित भरित हरियाणा, हरा भरा हरियाणा है ना। और इस हरे भरे हरियाणा में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे जो है मतलब महाभारत के महान योद्धाओं का जन्म इसी धरती पर हुआ। तो आपको अगर पूछते हैं कि हरियाणा जो है किनकी जन्मभूमि थी, तो आपको लिखना है अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। आपको मालूम होगा 5 पांडवों में से ये 3 महान योद्धा हैं। युधिष्ठिर हमेशा सच बोलने वाले,
शक्तिशाली या फिर जो है गदाधारी भीम की बात आती है, और तीरंदाजी में या फिर जो है एक प्रकार से धनुष चलाने में सबसे माहिर अर्जुन की बात आती है। ये महान जो है मतलब योद्धा इसी धरती पर होकर गए हैं और वो हरियाणा में हुए हैं। धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता, बल, पौरुष का ये संबल है। यहाँ पर आपको धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग मिलेंगे, जैसे युधिष्ठिर की बात आती है। कर्म जिनके महान थे उनके जो है भीम जैसे, अर्जुन जैसे जो है यहाँ पर लोग होकर गए हैं। जो संस्कृति जो मनुष्य की भलाई के लिए जो है मतलब बनी हुई थी, ऐसी जो है संस्कृति की, सभ्यता की जो है पहचान कराने वाला ये हरियाणा है। और ऐसी जो है इंद्रपुरी क्या होती है यहाँ पर, इंद्रप्रस्थ ऐसी जगह है। मतलब आपको मालूम होगा कि जो हरियाणा में इंद्रप्रस्थ नामक जगह है, जहाँ पर इंद्रपुरी भी मतलब जैसे कि देवी देवता भी जहाँ पर पानी भरने का प्रयास करते हैं, मतलब एक प्रकार से देवताओं की भूमि ये मानी जाती है। तो ऐसी धरती जो है यहाँ पर, मतलब ये धरती और ऐसी जो है मतलब एक प्रकार से संस्कृति जिस देश में पाई जाती है, ऐसी जो है ये भारत माता की धरती महान है। ये वाली बात यहाँ पर वो करा कर दे रहे। देखो तो इस पैराग्राफ में अगर हम बात करेंगे तो अपने जो हरियाणा की जो बात यहाँ पर की है उन्होंने, तो हरियाणा ज्ञान का जो है केंद्र माना जाता है। हरियाणा में ही जो है वेद, उपनिषद जो है या फिर गीता का ज्ञान हमें जो है प्राप्त होता है। हरियाणा में ही जो है बहुत सारी ऐसी महान नदियाँ हैं जिनके तट पर जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। हरियाणा ही वो धरती है जहाँ पर जो है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे जो है महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था। हरियाणा ही वो धरती है जहाँ पर जो है धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता का जो है एक संबल जो है देखने को मिलता है। हरियाणा ही का ही जो इंद्रप्रस्थ ये जगह है जहाँ पर इंद्रपुरी भी जो है पानी भरती है, देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी हरियाणा धरती इसी जो है देश को नसीब हुई है। इसलिए हम यहाँ पर जो है अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसी जो है पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तो आगे वाले इसमें जो है पैराग्राफ में यहाँ पर राजस्थान की जो है महान संस्कृति का जो है परिचय करा कर दिया। कविता लंबी है, इसको अगर एक ही बार में पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो आधा घंटे का समय लगेगा। मैं जो है जल्दी पढ़ा कर जा रहा हूँ, अगर मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा तो जो और समय जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है ये स्टांजा होने के बाद, ये पैराग्राफ होने के बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकने का प्रयास करूँगा। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर कि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि जो है आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो सके। साथ ही साथ इन जो है पैराग्राफ्स के ऊपर संक्षिप्त अपने डिटेल में या फिर विस्तार से लिखे हुए नोट्स अगर आपको जो है प्राप्त करने हैं तो वे भी आपको मिलेंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में www.hindimahaguru.in इस लिंक को मैंने यहाँ पर दिया है। वहाँ पर भी जाकर आप जो है अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। आपके डाइजेस्ट में या फिर आपके जो है आपके जो गाइड है, उन गाइड में जो इतनी डिटेल में जानकारी नहीं दी है, जितनी डिटेल जानकारी मैंने जो है यहाँ पर मेरे इस मतलब वेबसाइट पर दी है, तो वहाँ पर जाकर आप सरल भाषा में लिखे हुए नोट्स को पढ़कर आप अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आखिर वाला ये स्टांजा या फिर जो ये पैराग्राफ जिसमें जो है राजस्थान की महान जो है सभ्यता का, उस महान जो है संस्कृति का जो है परिचय यहाँ पर मानव जी ने करके दिया है। राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार। यहाँ देखो राजस्थान में जो है महाराणा प्रताप की हुंकार सुनाई देती है। महाराणा प्रताप आपने नाम सुना होगा, ये जो है राजस्थान के ही जो है महान योद्धा होकर गए हैं। इससे हल्दी घाटी में जो युद्ध हुए थे, हल्दी घाटी के चट्टानों पर जो है इन जो है मतलब हमारे महान योद्धाओं की तलवारें खनक रही थी। आज वह जो है आज भी जो है आवाज़ें वहाँ पर सुनाई देती है। इतना भयानक युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था। महाराणा प्रताप ने जो है मतलब जिस प्रकार से हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा था, उनकी जो है उन तलवारों की खनक आज भी वहाँ पर सुनाई देती है। ऐसी ये जो है राजस्थान पावन धरती है। स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कर सकते हैं। स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपना सिर कटवा दिया, लेकिन उन जो है दुश्मनों के सामने अपने सिर जो है झुकने नहीं दिए। ऐसे महान योद्धाओं की जो है ये राजस्थान क्या है, धरती है। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कटकर भी डट सकते हैं। मतलब युद्ध क्षेत्र में अगर गोरा बादल, ये जो है महान व्यक्ति जिन्होंने जो है युद्ध में जो है लड़ते लड़ते अपने सिर कटवा दिए, लेकिन जो है वो मुकाबले करने के लिए डटे रहे। ऐसे जो है गोरा और बादल जैसे महान योद्धाओं की भी ये धरती है। ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं। जहाँ वीरता, जहाँ सेनानी जौहर की कीर्ति निकलती है। महान योद्धाओं की वीरता यहाँ पर देखने को मिलती है। महान सेनानियों की सेना जो है मतलब एक वीरता यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ जो है जो महान राजाओं की जो महान पत्नियाँ थी, उनकी जो है कीर्ति भी यहाँ निकलती है। जैसे मैंने पद्मावती की बात की, मलिक मोहम्मद जैसी जी की ये रचना है जिसमें उन्होंने जो है पद्मावती के बारे में लिखा है। तो पद्मावती सिंहल द्वीप की जो है राजकुमारी थी, जो
जिसमें जिसने जो है मतलब जौहर किया था, आग में जो है पूरी महारानियों के समेत जो है अपनी जो है लाज को बचाने के लिए उन्होंने जौहर में जो है एक प्रकार से मतलब आग में कूदने का काम किया। तो ऐसी जो है बस महाराजा नहीं हुए थे बल्कि जो है सम्राज्ञियाँ भी थी या फिर महारानियाँ थी, इन्होंने भी जो है अपनी कीर्ति से जो है इस धरती को पवित्र या फिर महान बनाने का काम किया है। तो ऐसी ये राजस्थान की धरती जहाँ पर जो है पद्मावती जैसी महान रानियाँ होकर गई, जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा होकर गए, जहाँ पर गोरा बादल जैसे महान जो है योद्धा होकर गए, ऐसी जो है राजस्थान की धरती और इस धरती पर हमने जन्म लिया। इसलिए जो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा इतिहास, हमारे जो है पूर्वज इतने महान थे कि जिसका जो है जिनका नाम लेते समय हमें जो है एक प्रकार से खुशी होती है, आनंद होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो सभी बातें मैंने कवर कर दी जो ज़रूरी थी। अगर यहाँ पर जैसे कि जो है राजस्थान की अगर बात है, राजस्थान की जो है कौन सी बातों का वर्णन किया है ये वाली बात आती है तो आपको महाराणा प्रताप का जो है जिक्र करना है, साथ ही साथ जो है आपको गोरा और बादल का जिक्र करना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उन युद्ध में जो है जिस प्रकार की तलवारें चली थी उन तलवारों की खनक जो है आज भी सुनाई देती है। स्वाभिमान को लेकर जो है इन्होंने अपने सर कटवा दिया लेकिन जो है कभी भी झुकने का काम नहीं किया। पद्मावती जैसी महान रानियों ने जो है अपनी एक प्रकार से इज्जत या फिर अपने जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको कि लाज को बचाने के लिए उन्होंने जो है आग में कूदकर अपना बलिदान दे दिया। ऐसी जो है राजस्थान ये जो है पावन धरती हमारे देश में ये देखने को मिलती है। इसलिए हमारा देश मतलब महान है और साथ ही साथ हमारे देश की संस्कृति भी महान है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को मैं जो है मतलब रोकने का काम करूँगा। अगले वाले वीडियो में जो है बाकी के जो है पैराग्राफ के ऊपर मैं चर्चा करूँगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके ऊपर भी जो है मतलब मैं एक प्रकार से विस्तार से चर्चा करूँगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सके उन सभी बातों को मैंने कवर किया है और हर एक जो है लाइन को मैंने अच्छी तरह से जो है नोट्स में भी जो है कन्वर्ट करके जो है देने का काम किया है। तो हिंदी महागुरु इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पर जो है अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।